क्या आपको लगता है इंग्लिश के 12 टेंसेस मुश्किल हैं? आज मैं आपको 15 मिनट में ऑल 12 टेंसेस इतने इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड तक देखो और आज ही अपनी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर और आप देख रहे हैं टॉपर चॉइस। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 12 टेंसेस इन वन शॉट। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर वह लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं फर्स्ट टू 12 हो गए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। ओके, तो फर्स्ट नंबर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट और लास्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस हिंदी की बात करते हैं। वह लिखता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह लिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह लिख चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह 2 बजे से लिख रहा है। ठीक है, इजी सेंटेंस हमने लिया है। इसकी आइडेंटिटी पर आप फोकस करिए। ये चारों के चारों सेंटेंस प्रेजेंट के हैं। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दैट्स इट। पहले सेंटेंस का जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग देखेंगे। वाक्य के अंत में आएगा ता है, तो क्या आएगा बच्चों? ता है। दूसरे में आएगा रहा है, तीसरे में आएगा चुका है और चौथे में आएगा वाक्य के अंत में रहा है और टाइम दिया होगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट की बात करें, उसने लिखा। और कॉन्टिन्यूअस पास्ट की बात करें, वह लिख रहा था। पास्ट परफेक्ट, वह लिख चुका था। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? वह 2 घंटे से लिख रहा था। ओके, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो आइडेंटिटी है उसमें देखेंगे लिखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि काम को उसने कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट वाक्य अंत में रहा था, वाक्य अंत में चुका था और वाक्य अंत में रहा था और 2 घंटे से। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में बस इसमें है और था का फर्क है। ठीक है, 2 बजे से, यहाँ 2 घंटे से। फ्यूचर इंडेफिनिट, वह लिखेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह लिख रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, वह लिख चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह लिख रहा होगा। ओके, आइए एक एक सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वह लिखता है, ही राइट्स, ही राइट्स। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। ही के साथ हम लगाएंगे वर्ब में एस या फिर ईएस, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं एस या ईएस। ये जो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर हैं, इसको आप एस मैग्नेटिक भी बोल सकते हो। एस मैग्नेटिक, क्योंकि ये एस को अट्रैक्ट करते हैं, एस को अपने साथ रखते हैं। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग। वह लिख चुका है, he has written, वह लिख चुका है, he has written। अब काम खत्म हो गया है, इसलिए हम has लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कार्य हमारा जारी है, चल रहा है, इसलिए इस एमआर के साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही है, इसलिए इज आएगा। ओके, वह 2 घंटे से, वह 2 बजे से लिख रहा है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज बीन लगाएंगे। ही हैज बीन राइटिंग, हैज बीन लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ही हैज बीन राइटिंग 2 बजे से, इसका मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। उसने लिखा, हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ही रोट, ही रोट। वह लिख रहा था इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में वाज पर लगेगा और वर्ब में आईएनजी। ही वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग। दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लिख चुका था, काम पूरा हो गया था, पास्ट में, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, हैड लगेगा। he had written, वह लिख चुका था, he had written। वह 2 घंटे से लिख रहा था, टाइम भी दिया है और कार्य जारी भी है, यानी कुछ कार्य हो गया है और अभी चल रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और ये चूंकि पास्ट में हो रहा था इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। ही हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ही हैड बीन
राइटिंग 2 घंटे से, फॉर लगेगा फॉर 2 hours। ओके, वह लिखेगा, ही विल राइट। फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, इसलिए विल शैल लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल राइट, वह लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि रहा लगा है, इसमें रहा होगा। वह लिख चुका होगा, इसका मतलब ये परफेक्ट में जाएगा, ही विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, he will have written। वह सुबह से लिख रहा होगा, he will have been writing since morning। ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव में हैं। ठीक है, अभी हमारा टेंस खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। और अगले स्लाइड पर बढ़ने से पहले आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, और उसके बाद में देखिए वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिख रहा है, वह नहीं लिख चुका है, वह 2 बजे से नहीं लिख रहा है, उसने नहीं लिखा, वह नहीं लिख रहा था, वह नहीं लिख चुका था, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, वह नहीं लिखेगा, वह नहीं लिख रहा होगा, वह नहीं लिख चुका होगा, वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा। देखिए सारे के सारे सेंटेंसेस में तो सिंपली हम नॉट लगा देंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के 2 सेंटेंस हैं, इसमें डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट यही आता है, बाकी सब में नॉट लग जाएगा, बहुत ही आसान है। वह नहीं लिखता है, ही के साथ डज होता है, एस मैग्नेटिक है, इसलिए ही does not write, he does not write। वह नहीं लिख रहा है, he is not writing। सिंपल, बाकी सारे टेंसेस में, सारे तरह के सेंटेंसेस में आप नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। ठीक है, वह नहीं लिख चुका है, he has not written। अभी आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, बस 15 मिनट। वह 2 बजे से नहीं लिख रहा है, he has not been writing since 2 o'clock। 2 o'clock। उसने नहीं लिखा, he did not write। ओके, प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में, जबकि नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना याद रखना बस। उसने, वह नहीं लिख रहा था, he was not writing, he was not writing। वह नहीं लिख चुका था, he had not written, he had not written। वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में आएगा, he had not been writing for 2 hours। वह नहीं लिखेगा, he will not write। वह नहीं लिखेगा, he will not write। वह नहीं लिख रहा होगा, he will not be writing। सिर्फ नॉट लगा के चलना है हमको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। वह नहीं लिख चुका होगा, he will have not written, he will have not written। वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा, he will have not been writing since morning। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कवर करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ओके, क्या वह लिखता है, क्या वह लिख रहा है, क्या वह लिख चुका है, क्या वह 2 बजे से लिख रहा है। अब ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो था उसमें हमने क्या जोड़ दिया, बस क्या उसने लिखा, क्या वह लिख रहा था, क्या वह लिख चुका था, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा था, क्या वह लिखेगा, क्या वह लिख रहा होगा, क्या वह लिख चुका होगा, क्या वह सुबह से लिख रहा होगा। क्या वह लिखता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बस इसमें भी प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में डू डज यहाँ पर आएगा,
और पास्ट वाले में डिड आएगा, बाकी सब में वही हेल्पिंग वर्ब पहले हम लगा देंगे, बहुत ही आसान है। क्या वह लिखता है, डज ही राइट, डज ही राइट, वह क्या लिख रहा है, क्या वह लिख रहा है, इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, क्या वह लिख चुका है, हैज ही रिटन, हैज ही रिटन। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले लग जा रही सब में, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या वह 2 बजे से लिख रहा है, हैज ही बीन राइटिंग फॉर, 2 बजे से है तो सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock। उसने क्या लिखा, क्या उसने लिखा, डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, उसने क्या लिखा और क्या उसने लिखा में काफी डिफरेंस है। क्या वह लिख रहा था, was he writing, was he writing, क्या वह लिख चुका था, had he written, had he written, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा था, had he been writing for 2 hours, क्या वह लिखेगा, will he write, will he write, क्या वह लिख रहा होगा, will he be writing, क्या वह लिख चुका होगा, will he have written, क्या वह सुबह से लिख रहा होगा, will he have been writing since morning। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। आपको मेरे साथ दोहराना है, मेरे साथ आपको बोलना है इसकी हिंदी। आई डू नॉट राइट, इसकी हिंदी क्या होगी, आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट रिटन, मैंने नहीं लिखा है। आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। आई हैड नॉट रिटन, मैंने नहीं लिखा था, मैं नहीं लिख चुका था। आई हैड नॉट बीन राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था, आगे इस पे टाइम भी मेंशन किया जाएगा। आई विल राइट, मैं लिखूंगा। आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा। आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुका होऊंगा। आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा होऊंगा। ओके, आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता है। अगर आई है तो आई के साथ पे डू नॉट लगेगा, ही के साथ में डज नॉट लगेगा। आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ही वॉज नॉट राइटिंग, ही इज, यहाँ पर इज कर दीजिए, अभी प्रेजेंट ही चल रहा है। आई हैव नॉट रिटन, मैंने नहीं लिखा है। ही हैज नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। ही हैज नॉट हैज बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा था। He had not written, I had not written, मैं नहीं लिख चुका था। He had not written, वो नहीं लिख चुका था। I had not been writing, मैं नहीं लिख रहा था, आगे टाइम होगा। I had not been writing, मैं नहीं लिख रहा था और वह नहीं लिख रहा था, आगे टाइम भी यहाँ पर होगा, since for का यूज होगा। I will not write, मैं नहीं लिखूंगा। He will not write, वो नहीं लिखेगा। I will not be writing, मैं नहीं लिख रहा हूँगा। He will not be writing, वो नहीं लिख रहा होगा। ओके, I will have not written, he will have not written, I will have not been writing, he will have not been writing। बस आपको यहाँ पर इसमें देखना है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, यहाँ पर चेंज होता है। आई के साथ देखिए डू लगा है और यहाँ ही के साथ में डज लगा है, बाकी कहीं पर कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो। यहाँ पर हैड लगा है, इसको करेंगे हैव क्योंकि अभी प्रेजेंट चल रहा है। ओके,
डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला, वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे, हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेल रहे थे, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे, विल यू हैव प्लेड, क्या तुम खेल चुके होगे, विल यू हैव बीन प्लेइंग, क्या तुम सुबह से खेल रहे होगे। आई होप अब आपको सारी प्रॉब्लम, सारी कंफ्यूजन टेंस में खत्म होगी। अगर नहीं हो गई तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी परफेक्ट इन टेंसेस। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।